अब हम लोग बात करते हैं आपसे बहुत स्पेशल सेगमेंट को लेकर। ये बहुत स्पेशल सेगमेंट आपका क्या है, ये है हमारा एमपी स्पेशल, है ना, एमपी स्पेशल, एमपी स्पेशल करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं। आप ये जैसे ही स्टडी आईक्यू पर जाओगे, AA टाइप करोगे ना, यहाँ कई सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपने क्या करना है, एमपीपीएससी पे क्लिक करना है। ये एमपीपीएससी का बैच है, मध्य प्रदेश पीएससी प्रीमेंस आरएम लाइव फाउंडेशन बैच 11। आप इसको जाके जैसे ही वाई नाउ पे जाओगे तो यहाँ आपने जाना है और यहाँ एक कोड अप्लाई करना है जिसको आप लोग जानते हैं GRS लाइव के नाम से। आप इस GRS लाइव को अप्लाई करोगे, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इन कोर्सेज को आप लोग एनरोल कर लें अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। डिटेल में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो एमपी स्पेशल करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। और सारी क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, सारी क्लासेस लेना भी चाहिए, ठीक है। चलो, राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह 2025 ये भोपाल में हुआ है। स्टेट लेवल स्वच्छता समग्र सेरेमनी 2025 भोपाल में। ये तिथि है 14 अक्टूबर 2025, 14 अक्टूबर 2025 को। स्थान है रविंद्र भवन भोपाल, तो रविंद्र भवन है भोपाल, यहाँ पर होगा। आयोजक है नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश सरकार, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। अवसर है 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह एवं कार्यशाला। आप सबको पता है कि जो मध्य प्रदेश है ना, ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश स्वच्छता के लिए जाना जाता है। चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, ये हमेशा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं स्वच्छता के मामले में। हमें इसको और बेहतर करने के लिए, इसको और बढ़िया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर और काम करना पड़ेगा। तो राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह कहाँ पर होगा, 14 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में। जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे भले एक शहर के तौर पर हो, एक तहसील के तौर पर हो, एक ब्लॉक के तौर पर हो, इनको सम्मानित किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्य स्तरीय स्वच्छता समग्र समारोह भोपाल में होगा 2025 में। इसमें स्वच्छता पखवाड़ा पर आधारित विशेष फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के डिजिटल पोस्टर का लोकार्पण किया जाएगा। यह समारोह शहरी स्वच्छता, नवाचार और नागरिक सहभागिता, अर्बन सैनिटेशन, इनोवेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहन देने का प्रमुख मंच है। इससे राज्य के नगरीय निकायों को स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और सतत शहरी विकास, है ना, एनहांसिंग क्लीननेस रैंकिंग एंड एडप्टिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। तो जो अर्बन डेवलपमेंट है, इस अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में प्रेरणा इनको मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। मतलब इसका पर्पस वही है कि हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं ना, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, ये 13 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश के चयनित स्पॉटलाइट स्कूल, सिलेक्टेड स्पॉटलाइट स्कूल इन मध्य प्रदेश, स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को ऑर्गेनाइज कर रहा है। थीम है आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत। लगभग 3 लाख स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो विकसित भारत बिल्डाथॉन करके एक समिट है और ये 13 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक होगी, मध्य प्रदेश में होगी। इसका पर्पस बड़ा सिंपल है कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाए, एक इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस किया जाए और भारत को विकसित कराने में या विकसित भारत बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो शिक्षा का रहेगा। तो एक बेहतर शिक्षा प्रणाली हमको विकसित करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, चयनित 4 स्पॉटलाइट स्कूल हैं। शासकीय कमला नेहरू संदीपनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीटी नगर भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, शासकीय संदीपनी विद्यालय रतलाम और शासकीय संदीपनी विद्यालय नौगांव जिला छतरपुर। ये विद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं और मतलब ये भारत बिल्डाथॉन एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। 3 लाख के आसपास, ठीक है, 3 लाख के। बेटा दीपक, पढ़ाई करने आए हो कि बातें करने आए हो? पढ़ाई करो, परेशान नहीं करो किसी को। श्री राम वन पथ गमन के अंतर्गत चित्रकूट, पन्ना एवं सतना जिलों में 76.88 करोड़ की लागत के निर्माण के कार्य प्रगति पर है। कामदगिरी परिक्रमा पथ का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, घाट क्षेत्र का आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाने हेतु कार्य, जिसमें राघव घाट, भरत घाट और विश्राम घाट के सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। तो चित्रकूट में
पीपीपी मॉडल पर जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ सिद्धनायक मंदिर में विकास एवं संरक्षण, बृहस्पति कुंड का सौंदर्यीकरण। आप सबको पता है कि हम लोग दीपावली को मनाने जा रहे हैं, और जो दीपावली है इसका मतलब हम सबको पता होता है कि दीपों की दिवाली। भगवान जो राम हैं, भगवान राम जब अयोध्या वापस आते हैं वनवास से, तो उसको हमने दीप उत्सव के तौर पर मनाया गया। लेकिन इस ड्यूरेशन में भगवान राम मध्य प्रदेश भी आते हैं, चित्रकूट भी पहुंचते हैं, है ना, यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने पर रुकते हैं। भरत मिलाप या भरत और राम का जो मिलन होता है वो भी यहीं होता है। तो उसको हम फिर से रिस्टोर कर रहे हैं, हम उसको फिर से स्थापित कर रहे हैं और इसको अब राम वन गमन पथ के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। प्रीलिम्स स्पेशल के कुछ फैक्ट हैं, जैसे जनजाति है वो उनके कुछ परंपरागत कार्य हैं। कोरकू जनजाति जो है, आप इसको ध्यान रखना, कोरकू ये भूमि खोदना, जिसको आप लोग इंग्लिश में लैंड प्लाऊ कहते हैं, ये भूमि खोदना से रिलेटेड है। अगरिया ट्राइब जानी जाती है लोहे शिल्प कला के लिए, है ना। जो आयरन आर्ट है, इस आयरन आर्ट के लिए जानी जाती है, जो आपकी अगरिया ट्राइब है, इस अगरिया ट्राइब, ये पूछे जाते हैं कभी कभार। ओझा और जो गौंड होते हैं, जो ओझा या गौंड के तौर पर काम करते हैं, जड़ी बूटी, मतलब ये इनको आप लोग मेडिसिन मैन के नाम से भी जानते हैं। खैरवार जो जनजाति है, खैरवार जो ट्राइब है, ये कत्था निकालने का काम करती है। कत्था जिसको आप लोग पान मसाला में यूज करते हैं, उसका निकालती है। कोल जो ट्राइब है, इस कोल का काम ही है जो कोल माइन होती हैं, इन कोल माइन में काम करना। तो आप याद रखना कि कोरकू भूमि खोदना, जो अगरिया हैं ये लोह शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। ओझा या गौंड ये जड़ी बूटियों पर काम करते हैं या तांत्रिक के तौर पर काम करते हैं। खैरवार जो हैं ये कत्था निकालने का काम करते हैं। कोल का काम है कोयला खदानों में काम करना। हलवा जो जनजाति है, हलवा, ये हलवा खाने वाला नहीं है, ये ट्राइब है, ये कृषि एवं चिबड़ा, पोहा बनाने का काम करते हैं। मतलब पोहा जो होते हैं ना, ये पोहा इनके द्वारा बनाया जाता है। प्रधान ट्राइब की आपसे कोई बात करेगा तो ये संगीत एवं गाथा गायन, ये म्यूजिक में इन्वॉल्व रहते हैं जब भी प्रधान की बात आएगी। मुड़िया जो ट्राइब आती है, मुड़िया ये लोह एवं काष्ठ शिल्प में है। और भोरवा जो ट्राइब है ये ढोकरा कला के लिए जानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं और इंपॉर्टेंट ट्राइब के कुछ काम हैं, और ये ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कोरकू क्या करते हैं, अगरिया क्या करते हैं। ठीक है। फिर आपके जो ओझा हैं, ये ओझा, ठीक है, ओझा, गौंड, खैरवार, कोल, हलवा, ये सब क्या करते हैं आपसे पूछा जाता है, और आपको इसको इसी तरीके से प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो प्रीलिम्स में आपको काम करेंगे। प्रीलिम्स करंट अफेयर्स और जो प्रीलिम्स सीरीज है ये आपको कैसी लगती है, इसको लेकर हमको रिव्यू जरूर दिया करें, क्योंकि ये आपके जो रिव्यू है ना, ये रिव्यू ही इसको क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करो